ये बात तब की है जब मैं राजस्थान के एक गांव राजाहेड़ा के एक सरकारी अस्पताल में काम करता था। एक रात अस्पताल में ज़्यादा मरीजों की वजह से रात के 1 बज गया। उस रात तेज़ बारिश हो रही थी। मैं भीगते भीगते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक लड़का बारिश में भीगा हुआ मुझे कह रहा था कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो वो मर जाएगी। मैंने उससे कहा कि रात को मैं मरीज़ नहीं देखता हूँ, सुबह अस्पताल ले आना। मगर वो लड़का जाने को तैयार नहीं था और रोने गिड़गिड़ाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को भी उस लड़के पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कह दिया। मैंने मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाली। सुनसान रास्तों से होते हुए वो लड़का मुझे 7 से 8 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गया। मैंने सोचा कि ये लड़का इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुँचा, लेकिन मैंने इन बातों की तरफ ध्यान ना देते हुए एक मकान में पहुँच गया और वहाँ उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी थी। मैंने उसकी नब्ज़ देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाएं लिख दी। उस लड़का ने मुझको बाहर मेरी जीप तक मुझको छोड़ दिया। फिर मैं घर पर आ गया। अगली सुबह मैं जब अस्पताल के लिए जाने लगा तो सोचा कि रात वाले मरीज से मिलता जाऊं। थोड़ा सा चक्कर ही पड़ेगा रास्ते में जाने को। ये सोचकर मैं वहां गांव पहुंचा। मैं रात को जिस मकान में गया था वो उस जगह पर मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मुझे उस जगह पर खंडहर नज़र आ रहा था। तो मैं गांव के लोगों से पूछने लगा कि यहाँ एक घर और परिवार रहता है। तो लोगों ने हैरानी से देखते हुए कहा कि यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। वहाँ के लोगों ने बताया कि प्रेत लीला है, सो हर साल किसी एक इंसान के साथ होती है। ये तो गनीमत है कि आप जिंदा बच गए हैं, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। मैं भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। मैं जब गांव वालों के साथ उस खंडहर में पहुंचा तो उस खंडहर के बाहर मेरी जीप के पहिए के निशान थे और वो इंजेक्शन और दवा भी वहीं पड़े थे। मैंने बिना लोगों से और बात किए फिर से घर लौट आया और घर वालों को सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों बाद मेरा तबादला दूसरे गांव में हो गया। लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अकेले में बाहर नहीं जाना चाहिए, वो भी रात को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें।